सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। श्री कृष्ण जब मथुरा पहुँचे तो एक दर्जी ने उन्हें बहुत सुंदर वस्त्र दिए। उस दर्जी के पूर्व जन्म की क्या कहानी है? रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, हमारे यहाँ अगर आप पुराणों में कोई कहानी पढ़ रहे हैं और उन कहानियों में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई अवश्य ही कारण होगा, जो भले ही आपको उस पुराण में पढ़ने को ना मिले, किसी दूसरे पुराण, किसी दूसरी संहिता, उपनिषद इत्यादि में पढ़ने को मिले। जैसे जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों का वो रास्ते में कल्याण करते हैं, फिर वो चाहे कुब्जा हो, धोबी हो। यहाँ पर एक दर्जी की भी कहानी आपको सुनने को मिलेगी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी उन दर्जी से कहते हैं कि मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ। तो वो जो कपड़े सिलने वाला व्यक्ति होता है वो बड़े ही उत्साह के साथ आता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी सेवा में लग जाता है, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र देता है। उनके साथ साथ बलराम जी और जो बाकी ग्वाल बाल होते हैं उनको वस्त्र देता है। तो गर्ग संहिता में राजा बहुलाक्ष नारद जी से प्रश्न कहते हैं कि ये दर्जी जो है, जिन्हें स्वयं भगवान ने बुलाया सेवा के लिए, ये पूर्व जन्म में कौन था? इसने ऐसे कौन से पुण्य किए? तो नारद जी कहते हैं कि राजन, मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। अच्छा, उस समय श्री राम के विवाह के समय पर राजा सीर ध्वज ने जनक की आज्ञा से श्री राम जी और लक्ष्मण जी के कपड़ों को सिला था। उस वस्त्र में सीने की कला का अत्यंत कुशल प्रयोग किया गया था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वो दर्जी मोहित हो गया और उसने मन ही मन ये इच्छा की कि मैं भी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। अब श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं, उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया। और द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं और मथुरा पहुंचते हैं तो उस दर्जी को उस आशीर्वाद का फल मिलता है और वो श्री कृष्ण जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। तो ये कहानी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं गर्ग संहिता में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप कोई कहानी जानना चाहें तो आप मुझे जरूर ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। मैं सारे ईमेल चेक करता हूं और उन्हें रिप्लाई भी करता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।